ठीक हो? ठीक हूं मैं, बस थोड़ी चक्कर आ गए थे। थाम लो मुझे। मैं पहले कुदरत को एक नजर देख लूं, उसके बाद सोने चली जाऊंगी। चलो तुम्हें भी शब बखैर। शब बखैर। लेकिन अम्मी, एक बात खटक रही है मुझे। बारान इन दिनों उस लड़की पर कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी समझिए ना आप अम्मी, जबान पर लाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन लगता है हमारे भतीजे का दिल नर्म हो गया है। मुमकिन ही नहीं है। बारान का उस लड़की से कोई ताल्लुक हरगिज भी कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अरे अम्मी, क्या आपने अपनी आंखों से नहीं देखा कि वो कैसे उसका ख्याल रख रहा था? वो तो मेरे पोते की रहमदिली है बस। उसका दिल वैसे भी बहुत नर्म है। वो तो अपने दुश्मन के लिए भी मुश्किल वक्त में अपनी रहमदिली के हाथों उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाता है और बस। उस लड़की का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। खबरदार, खबरदार, आइंदा ऐसी बात जुबान पर ना लाना। खबरदार। तुम्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रहना चाहिए था। जरूरत नहीं, अब मैं ठीक हूँ। सीढ़ियां चढ़ते हुए भी गिरने लगी थी। फिर ऐसा हुआ तो सीधा हॉस्पिटल जाएंगे हम। आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, बहुत थक गई हूँ। हरगिज नहीं, बेड पर सोओगी तुम। अगर ना मानी तो हॉस्पिटल जाना होगा। फैसला तुम्हारा है। ठीक है, जैसे तुम कहो। आओ। आ जाएं। कदर आपा तुम्हारी मदद करेंगी। मैं कपड़े प्रेस करके ले आई हूँ, आप फ्रेश होके चेंज कर लें। कदर आपा, इसे अकेला मत छोड़िएगा। आज रात इसे सोना नहीं है। डॉक्टर की वाज़ेह हिदायत है। आप बेफिक्र रहें, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी।
तुम पे गए तुम्हारा बेटा। तुम्हारी तरह फराग दिल है, बहुत कुशादा दिल। दोस्त दुश्मन की परवाह किए बगैर सबके साथ हमदर्दी करता है वो। और वो नागिन भी अब बारान की हमदर्दी का फायदा उठा रही है। कैसी है वो? ठीक है, खुशकिस्मती से हम वक्त पर पहुंच गए। खैर, शब बखैर। शब बखैर बेटा। हाँ। जो भी तीर चलाया निशाने पर ना लगा। एक बार फिर बच गई वो बदकिस्मती से। काश कि मैंने अपना मुंह थोड़ी देर और बंद रखा होता, ताकि वो मर ही जाती, ठंडे पत्थरों पर यूं ही पड़ी रहती। जिहान, सब खैरियत है ना? सब ठीक है भाई। ठीक से बताओ क्या बात है। किसी की मदद करना कोई गुनाह होता है क्या भाई? कोई जुर्म है ये? क्यों होगा गुनाह? हरगिज नहीं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया हो? ठीक से समझाओ मुझे, पूरी बात बताओ। चलो। वो लड़का खुद को समझता क्या है? हाँ, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने हमारे घर का किराया दिया? आखिर क्या समझता है खुद को, वो हमें खरीद लेगा? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटी। वो लड़का बस मदद करना चाहता था। नेक नियति होगी उसकी बेटी। कैसी नेक नियति? सिर्फ नीचा दिखाया है, खुददारी को कुचला है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी बेटी, जानती हूँ इन सब हालातों की वजह मैं हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं तुमसे। अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हकीकत यही है। अगर मेरी सेहत पहले जैसी होती तो इस घर का खर्चा मैं चलाती, फिर हम पर किसी का कर्जा नहीं होता और ना ही तुम अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होती। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी और उस लड़के का जल्द कर्ज उतार दूंगी। बस आप परेशान ना हो, ठीक है? बस यही बात है भाई। मालिक मकान ने कहा था कि वो सामान उठाकर फेंक देगा, इसीलिए मैंने किराया अदा कर दिया था उनका। तुम्हारी नीयत तो ठीक थी, मान लिया, लेकिन नेकी करते हुए तरीका गलत अपनाया तुमने। आप भी यही कह रहे हैं यार। सिर्फ मदद ही तो की है मैंने उनकी। गिरे हुए का हाथ थामना चाहिए, हमेशा आप ही तो कहते हैं ये भाई। हाँ बिल्कुल जिहान, लेकिन किसी की मदद करते वक्त यह भी जरूरी है कि उसकी इज्जत नफ्स को तकलीफ ना पहुंचे। नर्म मिजाजी से पेश आना चाहिए। देखो, मुझे लगता है कि ये लड़की काफी खुददार है। बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी का कर्जदार नहीं होना चाहते। उन्हें यह डर होता है कि मदद करने वाला कहीं उन पर एहसान न जताए। ऐसे लोग बोझ तले दबकर किसी का सहारा नहीं लेते। इसलिए तुम्हें पहले उसकी इजाजत लेनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कि मदद चाहिए या नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगना भी उसकी मदद ही होगी। जरा सोचो इस बारे में भी। चलो ठीक है, शब बखैर।
पूरी उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।